आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। स्त्रियां घर से बाहर होकर भी घर में रहती हैं। 2 कदम चलते ही सोच में पड़ जाती हैं। खुले मोटर के नल के बारे में, बेडरूम का जला छोड़ आई बल्ब के बारे में, सिनेमा में बैठी हुई भी याद नहीं रखती कहानियों के किरदारों को, बल्कि सोचने लग जाती हैं कि ठीक से दरवाजे को लॉक किया या नहीं। रेस्टोरेंट में बैठी पिज्जा खाती हुई ख्वाबों में डूबी रहती हैं। फ्रिज के बाहर रखी हुई हरी सब्जियों के बारे में, दुकान पर बिल का भुगतान करती एकाएक याद आता है उसे अलमारी को ठीक से लॉक किया या नहीं। स्त्रियों के बारे में जितना लिखूं या बोलूं उतना कम है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि घर के बाहर हो के भी स्त्री घर में ही होती है। स्मिता मिश्रा, कोलकाता। सन 62 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के पास बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने के लिए उपयुक्त जूते नहीं थे और उनकी 303 की बंदूकें उस बर्फ के समुद्र में काम करना बंद कर चुकी थी, तो उनको इन्हीं नॉर्मल जूतों में सूजे हुए पांव लिए सिर्फ सुखरी से लड़ना था। जबकि दूसरी ओर चीन की सेना तब के अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। हर भारतीय सैनिक जानता था कि इस युद्ध में उसकी मौत निश्चित है, फिर भी वो लड़े और देश पर बलिदान हो गए। आज का मामला एकदम उल्टा है। आज दिल्ली की गद्दी पर वो शासक बैठा है जिसने चीन के खास पार्टनर बन चुके रसिया को अमेरिकी खेमे में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और भारत इस वक्त चीन के लिए किसी ज्वालामुखी के लावे जैसे संरक्षक बन गए हैं। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। मस्जिद के इमाम को ले मासिक वेतन केंद्र सरकार की मुख्य सहमति से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की अनुमति, जानकारी और निगरानी में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये इमामों को केवल दिल्ली का मिल रहा है, ये प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। पूरे प्रदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड है। ये सब भारतीय केंद्रीय वक्फ काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, वो भारतीय केंद्रीय वक्फ काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। मंदिर के पुजारियों को मासिक वेतन दिलाने के लिए हम सबको मिलकर काम शुरू कर देना चाहिए। संवाददाता निहारिका, गुजरात। महाराष्ट्र में खुलेआम थूकने और धूम्रपान करने पर 5,000 रुपये का तक लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने अथवा धूम्रपान करने वालों से महाराष्ट्र सरकार अब सख्ती से निपटेगी। सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने और कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महामारी रोकथाम कानून के तहत जारी गाइडलाइन में भी संशोधन किया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पहली बार सार्वजनिक स्थान पर थूकने या धूम्रपान करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और 1 दिन की सामाजिक सेवा की सजा दी जाएगी। संवाददाता संतोष अग्रवाल, ग्वालियर। भारत का उच्च जातीय सवर्णों का संगठन है जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र बिहार है। ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि मलेशिया है, क्योंकि ये मुख्यतः जाति आधारित भूमिहार ब्राह्मण और ठाकुर जाति का संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के किसानों के जमीनों की रक्षा करना है जिन जमीनों पर नक्सलियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है और स्वर्ण किसानों का सामूहिक नरसंहार कर दिया जाता रहा है। रणवीर सेना की स्थापना 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलौर में हुई। जिले के किसान माकपा मामले से नामक नक्सली संगठन के अत्याचारों से बहुत परेशान थे और किसी विकल्प की तलाश में थे। ब्यूरो चीफ विशाल शुक्ला, मुंबई। अनपढ़ों से कराया जा रहा है पावर हाउस का संचालन। इन दिनों बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, परंतु जनता का दुर्भाग्य अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिसवा पावर हाउस हो या बरवा कला पावर हाउस, सरकारी फरमान के बाद ITI पास SSO को केवल ऑपरेटर करने का अधिकार है, पर यहाँ अनपढ़ अंगूठा छाप पावर स्टेशन अधिकारियों के स्वार्थ सिद्धि में संचालन का कार्य कर रहे हैं। ये काम ठेकेदार से मिलजुल कर हो रहा है या मनमानी से पता नहीं चल पाया, क्योंकि जेई के पास फोन करने पर फोन नहीं उठता। कार्यालय प्रभारी शिवम पांडे, बलरामपुर। हिंदुस्तानी बाऊ ने हाल ही ऐलान किया था कि वह बॉलीवुड के एक बड़े स्टार का पर्दाफाश करने वाले हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले देश के गद्दारों को साफ करना है। बाऊ जिसे एक्सपोज करने वाले थे और जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, वो है एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर। बाऊ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर भारतीय जवानों की बेइज्जती करने का आरोप लगाया है। हिंदुस्तानी बाऊ ने एकता कपूर की वेब सीरीज के बारे में बताते हुए कहा कि इस सीरीज में एकता कपूर ने इंडियन आर्मी के जवानों के बारे में गलत चीज़ें दिखाई हैं। संवाददाता अच्युत शंकर, भगवतीगंज।